बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो वाइटल साइन का तीसरा पार्ट है पल्स। आज हम पल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि पल्स जो है क्या है, कौन से जो है टर्म्स रिलेटेड है पल्स के साथ, कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह आ सकते हैं इनकी वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं। पल्स, द पल्स इज़ एन इंडेक्स ऑफ हार्ट रेट एंड रिथम। अब ये पल्स जो है ये हार्ट रेट और रिथम का क्या है, एक इंडिकेटर है। ये हमें बताते हैं कि हार्ट रेट कंडीशन जो है या रिथम वगैरह है उनके बारे में हम क्या करते हैं, ये पल्स से पता चलता है। पल्स प्रोवाइड वैल्यूबल डेटा अबाउट पर्सनस कार्डियोवास्कुलर स्टेटस। अब पल्स क्या करती है, हमें जो एक बंदा है उसकी जो कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है उसके बारे में भी बताते हैं। अब पल्स जो है ये जो हार्ट रेट है या रिथम है उनके बारे में भी एक इंडेक्स यानी उनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा है उनके जो कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है उनके बारे में भी हमें बताते हैं कि बंदे का कार्डियोवास्कुलर स्टेटस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। Definition: The pulse is a wave of blood created by contraction of the left ventricle of the heart. आप पल्स किया है, ये वेव है ब्लड का जो कि किस तरह क्रिएट होती है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड में वेव प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको क्या कहा जाते हैं, पल्स कहा जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ पल्स। अब पल्स की फिजियोलॉजी क्या है, ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी इन अ कंटिन्यूस सर्किट। अब जो ब्लड सप्लाई है बॉडी को एक कंटिन्यूस सर्किट में होती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऐसे नोड ट्रेवल थ्रू हार्ट मसल्स टू स्टिमुलेट कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, ऐसे नोड। ऐसे नोड का मतलब है साइनो आर्टरियल नोड, जो कि ट्रेवल करते हैं हार्ट मसल्स की तरफ और वहाँ पे जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है उनको काज कर देते हैं। यानी हमारे हार्ट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं ऐसे नोड से, जो कि हार्ट मसल्स की तरफ चले जाते हैं। और जब हार्ट मसल्स की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है वो काज कर देते हैं। Approximately 60 to 70 ml stroke volume of the blood enters the aorta with each ventricle contraction. जब भी ventricle contraction जो है यानी ventricle जो है वो contract हो जाते हैं तो 60 से लेकर 70 ml जो blood एंटर हो जाते हैं aorta में। With each stroke volume ejection, the wall distended, creating a pulse wave that travel rapidly toward the distal end of the arteries. अब जब भी जो है यानी स्ट्रोक वॉल्यूम एजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जो पल्सेस वगैरह हैं वो डिस्टेंड हो जाते हैं, वो वाइड हो जाते हैं वेव वगैरह जो है वो उसका पल्स का। और ये किस तरफ मूव करते हैं, जो डिस्टल एंड है आर्टरीज का, यानी जो आर्टरीज के लास्ट पार्ट हैं या जो आर्टरी से जो अवे पार्ट है उनकी तरफ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। When a pulse wave reaches a peripheral artery, it can be felt by palpating the artery lightly against underlying bone or muscles. अब जब भी जो पल्सेस वगैरह हैं ये पेरिफेरी आर्टरीज में चले जाते हैं तो हम वहाँ पे जो पल्स वगैरह है स्लाइटली पाल्पेट कर सकते हैं। कहाँ पे, यानी जो क्या है, जहाँ पे आर्टरी यानी साइट है, पल्सेस साइट है, तो जब भी ये जो ब्लड वगैरह है ये चले जाते हैं पेरिफेरी साइड पे, जो आर्टरीज वगैरह हैं वहाँ पे चले जाते हैं, तो हम पल्स को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं यानी मालूम कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ पल्स। पल्स इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थ्रू द साइनो-आर्टरियल नोड। अब जो पल्स किस तरह रेगुलेट होती है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट करते हैं, यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है, यानी जो फाइट और फ्लाइट कंडीशंस जो है या रेस्ट एंड डाइजेशन कंडीशन है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाते हैं, तो ये वहाँ से रेगुलेट होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज द हार्ट रेट। अब जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है यानी बंद है वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, तो वहाँ पे जो हार्ट रेट होते हैं क्या होते हैं, डिक्रीज़ होती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेट्स इंक्रीजेज द हार्ट रेट। अगर एक बंदा है वो सिंपैथेटिक कंडीशन में है यानी फाइट और फ्लाइट मूड में है, स्ट्रेस कंडीशन में है, तो वहाँ पे जो हार्ट रेट है वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो मेन इसका मतलब यही है कि जो सिंपैथेटिक कंडीशन है ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं और जो सिंपैथेटिक हैं ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट को। तो इस तरह जो यानी पल्स का रेगुलेशन है इस तरीके से होते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, जो पैरासिम्पैथेटिक है या सिंपैथेटिक है इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है।
द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पोस्ट आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, यानी ये क्वांटिटी ऑफ ब्लड है, ब्लड की मकदार है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है क्या करते हैं, यानी ब्लड को पुश कर देते हैं, तो उसमें जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ ब्लड है, यानी ब्लड का वॉल्यूम है कि जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम है ब्लड का उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाते हैं, जो कि नॉर्मली किया है 70 ml है। पल्स असेसमेंट। अब पल्स हम किस तरह असेस करते हैं, पल्स इज कॉमनली असिस्ट बाय पाल्पेटिंग। हम किस तरह का इसको पाल्पेट यानी मालूम कर सकते हैं, पाल्पेटिंग के थ्रू, यानी बॉडी को टच करते हैं। और अस्कल्टेशन यूजिंग स्टेथोस्कोप, या तो हम अस्कल्टेशन करते हैं, अस्कल्टेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। A pulse is normally palpated by applying moderate pressure with the 3 middle fingers of the hand। अब अगर हमने पाल्पेट करने हैं, यानी हम किस तरह पाल्पेट करते हैं पल्सेस को, जो मिडल 3 फिंगर्स हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्लाइड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं पल्स के साइड पे, और उसके बाद जब हम जो है स्लाइटली प्रेशर प्रोवाइड करते हैं किस साइड पे, यानी जो मिडल 3 फिंगर्स है उसके थ्रू जब हम स्लाइड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं जो साइट है पल्स साइट के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं ये जो पल्स वगैरह हैं। द पैड्स ऑन डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्स आर द मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर डिटेक्टिंग अ पल्स विद जेंटल प्रेशर। अब जो पैड यानी जो यानी जो फिंगर है इसके बैक साइड पे है, यानी जो डिस्टल एस्पेक्ट है फिंगर का, यानी जो लास्ट पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी जो फिंगर्स वगैरह इनकी जो लास्ट पार्ट है, जो डिस्टल पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और जब हम इसे स्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम पाल्पेट कर सकते हैं पल्स को। स्टेथोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग एपिकल पल्स। अब स्टेथोस्कोप जो है ये किस लिए यूज़ होती है, जो एपिकल पल्स है जो हार्ट साइड पे मौजूद है, एपिकल साइड पे मौजूद है जो पल्सेस, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। वाइल पाल्पेटिंग पल्स अ नर्स शुड असेस द फॉलोइंग। अब अगर आपने जो है पल्सेस को क्या करना है, पाल्पेट करना है, तो नीचे चीज़ को आपने नोट करनी है। एक में आते हैं पल्स रेट। आपने पल्स रेट देखना है कि पल्स रेट क्या है, पल्स की रिदम देखनी है, वॉल्यूम देखना है, करेक्टर देखने हैं, और बायलैटरल इक्वलिटी देखनी है कि एपिकल साइड पे क्या है, पेरिफेरल साइड पे क्या है, तो ये चीज़ें क्या करना है, नोट करनी है। पल्स रेट, इट इज़ स्टेटेड एज नंबर ऑफ द पल्सेस आर बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में जितनी पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पल्स रेट कहा जाते हैं। काउंट द पल्सेस फॉर नॉट लेस देन हाफ मिनट बीट पर मिनट। अब अगर आपने जो है क्या करना है, पल्स को मालूम करना है, तो हाफ से ज़्यादा मिनट यानी 30 सेकंड से ज़्यादा जो है आपने नहीं काउंट करना, 30 सेकंड आपने क्या करना है, काउंट करने हैं। नॉर्मल 60 to 100 बीट पर मिनट जो है ये हमारे नॉर्मल एवरेज हैं। इसके अलावा जो एडल्ट पल्स रेट है वो क्या है, 100 बीट पर मिनट इस कॉल्ड टेकिकार्डिया। अगर 100 जो एवरेज है वो 80 बीट पर मिनट है, जो 60 से लेकर यानी 100 बीट पर मिनट ये क्या है, नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जो 80 बीट पर मिनट है इसको एवरेज लिया जाता है। अब जो एडल्ट पल्स रेट है अगर ये 100 से इंक्रीज़ हो जाता है तो इसको टेकिकार्डिया कहा जाता है, अगर 60 से कम हो जाए तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्स वॉल्यूम और फोर्स रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब पल्स वॉल्यूम क्या है, ये जो पल्स का फोर्स है या पल्स का जो स्ट्रेंथ है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, पल्स वॉल्यूम कहा जाते हैं। यानी जितनी ज़्यादा जो पल्स स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हो तो इतना पल्स वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। द पल्स वॉल्यूम इज़ आल्सो कॉल्ड द पल्स स्ट्रेंथ और क्वालिटी। अब जो पल्स वॉल्यूम है इसको पल्स स्ट्रेंथ या क्वालिटी भी कहा जाता है। रेफर्स टू द फोर्स ऑफ ब्लड विद ईच बीट, इट कैन बी रेंज फ्राम एब्सेंट टू बाउंडिंग। अब ये एब्सेंट से लेकर बाउंडिंग तक इनका रेंज है। एब्सेंट का मतलब ये कि बिल्कुल यानी पल्सेस वगैरह है ही नहीं, और बाउंडिंग का मतलब ये कि बिल्कुल पीक लेवल पे हो। बाउंडिंग द स्ट्रांग फुल फोर्स पल्सेस। अब यानी ऐसे पल्सेस जो बिल्कुल फोर्सफुल हो, बिल्कुल स्ट्रांग हो, तो ऐसे पल्सेस को क्या कहा जाता है, बाउंडिंग कहा जाते हैं। और थ्रेडी वीक का मतलब क्या है, डिफिकल्टी टू पाल्पेट अ पल्स ऑफ डिमेंस स्ट्रेंथ। अब ऐसे पल्स जिसको हम मालूम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से मालूम करते या पाल्पेट करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, थ्रेडी या वीक पल्स कहा जाता है।
एब्सेंट का मतलब क्या है, नो पाल्पेबल पल्स, इसको हम यानी पाल्पेबल नहीं कर सकते या बिल्कुल यानी पाल्पेबल नहीं हो सकता, तो इसको एब्सेंट पल्स कहा जाता है। Volume is influenced by the forcefulness of the heartbeat, the condition of the arterial wall and dehydration और dehydration। अब जो वॉल्यूम है ये क्या होते हैं, इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती है, वो डिपेंड करते हैं जो हार्ट बीट के फोर्स हैं उस पे ऊपर डिपेंड करते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, या जो आर्टेरियल वॉल्स है उनकी कंडीशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि आर्टेरियल वॉल जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या हाइड्रेशन है या डिहाइड्रेशन है बॉडी के अंदर, तो पल्स वॉल्यूम इस चीज़ पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पल्स रिथम, पल्स रिथम का मतलब क्या है, रेफर्स टू द रेगुलेटरी और इक्वल स्पेसिंग ऑफ ऑल द बीट्स ऑफ द पल्स। अगर जो पल्सेस हैं उनकी जो अगर ये रेगुलर हो यानी इक्वल स्पेस पे हो तो इसको क्या कहा जाता है, पल्स रिथम कहा जाता है। नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन ईच हार्ट बीट आर ऑफ द सेम ड्यूरेशन। अब जो यानी दो हार्ट बीट के दरमियान जो इंटरवल है वो सेम होते हैं, जो उनकी ड्यूरेशन है वो सेम होती है। अ पल्स विद एन इर्रेगुलर रिथम इज नोन एज डिसरिथमिया और एरिथमिया। अब अगर पल्सेस के दरमियान इर्रेगुलरिटी आ जाती है, इर्रेगुलर रिथम है, तो इसको क्या कहा जाते हैं, डिसरिथमिया कहा जाता है या एरिथमिया कहा जाता है। अ पल्स विद एन इर्रेगुलर रिथम इज रेफर्ड टू एन एरिथमिया। अब अगर इर्रेगुलर पल्स है इसको क्या कहेंगे, एरिथमिया कहेंगे। बायलैटरल इक्वलिटी और सिमेट्री ऑफ पल्स, इसका मतलब क्या है, व्हेन असेसिंग पेरिफेरल पल्स टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ ब्लड फ्लो टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी टू चेक द ब्लड फ्लो ऑफ बायलैटरल इज इम्पॉर्टेंट। जब भी आपने जो है यानी असेसमेंट करनी है, पल्स वगैरह को मालूम करना है, तो आपने बायलैटरली दोनों साइड पे क्या करना है, उनको मालूम करना है। टाइप्स ऑफ पल्स, अब पल्स के कितने टाइप्स हैं, एक है पेरिफेरल पल्स इज अ पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट, फॉर एग्जांपल इन द फुट और रिस्ट असिस्ट टू योर फिंगर्स। अब पेरिफेरल पल्स ऐसे पल्स हैं जो कि यानी हार्ट से अवे है, यानी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं यानी फुट हो गया, इसके अलावा जो रेस्ट हो गया, तो जो हम किस चीज़ के थ्रू मालूम करते हैं, फिंगर्स के थ्रू मालूम करते हैं, ऐसे पल्स को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल पल्स कहा जाता है। यानी जो फार ऑफ हार्ट हो तो ऐसे पल्स को पेरिफेरल कहा जाता है। अब द एपिकल पल्स क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट इन अ सेंट्रल पल्स दैट इट इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज इन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स। अब जो एपिकल पल्स है ये क्या है, हार्ट का जो एपेक्स है वहाँ पे ये लोकेट होते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मालूम करते हैं। तो जो हार्ट के ऊपर जो पल्स है यानी जो एपेक्स एपेक्स ऑफ द हार्ट है वहाँ पे जो एपिकल पल्स है इसको क्या कहा जाता है, एपिकल पल्स कहा जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स भी कहते हैं। असिस्ट आर टेकन हुआ स्टेथोस्कोप, अब हम इसको किस चीज़ से असेस करते हैं, स्टेथोस्कोप से असेस करते हैं। ये पल्स साइड्स हैं जो ब्रेन के लेफ़्ट या राइट साइड पे, इसको टेम्पोरल साइड कहा जाता है। फिर ये नीचे कैरोटिड है, ब्रेकियल साइड है, रेडियल है, फेमोरल साइड है, पॉप्लेटियल साइड है, डॉर्सल पेडिस है, पोस्टीरियल तिबियल है और एपिकल साइड है। ये पल्सेस की क्या है, साइड है। क्या हम यही इन साइड से क्या है पल्स को मालूम कर सकते हैं या पाल्पेट कर सकते हैं। पल्स साइड्स, रेडियल बेस ऑफ द थंब, यानी रेडियल कौन सा साइड है, जो थंब है उनके जो बेस है वहाँ से हम क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं, तो ये रेडियल साइड है। टेम्पोरल कौन सा है, साइड ऑफ द फोरहेड, अब जो फोरहेड का साइड है उसको टेम्पोरल कहा जाता है। कैरोटिड कौन सा है, साइड ऑफ नेक, यानी नेक वाली जो साइड है उसको कैरोटिड कहा जाता है। ब्रेकियल कहाँ मौजूद है, इनर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो, अब जो एल्बो का इनर एस्पेक्ट है वहाँ पे क्या मौजूद है, ब्रेकियल पल्स साइड मौजूद है। फेमोरल कौन सा है, इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर थाई, अब जो अपर थाई है वहाँ के जो इनर एस्पेक्ट है वो कौन सा साइड है, फेमोरल साइड है। पॉप्लेटियल बिहाइंड नी, अब नी की जो यानी पोस्टीरियर साइड है वहाँ पे कौन सा साइड प्रेजेंट है, पॉप्लेटियल साइड है। डॉर्सल पेडिस टॉप ऑफ फुट, अब जो फुट का जो टॉप है वो कौन सा साइड है, डॉर्सल पेडिस है। पोस्टीरियल तिबियल है, एपिकल पल्स और एपेक्स ऑफ द हार्ट, अब जो हार्ट का एपेक्स है उसके ऊपर जो पल्स मौजूद है इसको क्या कौन सा साइड है, एपिकल पल्स है। टेकन विद स्टेथोस्कोप, अब हम किसी से मालूम करते हैं, स्टेथोस्कोप से हम मालूम करते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के जो लेफ्ट साइड है वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मालूम करते हैं। वेरिएशन इन पल्स बाय एज, अब जो है एज के हवाले से क्या क्या वेरिएशन आ सकती है, यानी बीट पर मिनट क्या चेंज, कौन से चेंजेस आ सकते हैं। न्यू बर्न में क्या होते हैं, 80 to 180 बीट्स पर मिनट उनका जो है पल्स रेट होते हैं। अब अगर 1 ईयर का कोई बच्चा वगैरह है तो 80 से लेकर 140 बीट्स पर मिनट होते हैं।
अब अगर 5 to 8 ईयर्स का है तो उनका 75 to 120 बीट्स पर मिनट है, और अगर 10 ईयर्स का है तो 50 to 90 बीट्स पर मिनट है। तीन जो एज है 50 से 90 बीट्स पर मिनट है। एडल्ट में क्या होते हैं 60 से 100 बीट्स पर मिनट हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं एडल्ट में। ओल्डर एज में भी क्या है 60 to 100 बीट्स पर मिनट है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी अक्सर पूछी जाती है, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज के साथ क्या वेरिएशन आ सकते हैं बीट्स पर मिनट का। तो जो नॉर्मल है वो 60-100 है एडल्ट्स के लिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो टेकिकार्डिया है, अगर कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया हम इसको कहते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग पल्स, आप पल्स के रेट पर कौन कौन सी चीज़ जो है कौन कौन से फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। उसमें एज है, क्योंकि एज जितना एज ज़्यादा होगा एक पर्सन का तो उतना जो पल्स रेट है वो कम होगा। सेक्स हो गया, एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया। अब एक्सरसाइज में अगर कोई बंदा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है तो हार्ट जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ होगा, अगर कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो पल्स रेट डिक्रीज़ होगा। बॉडी फ्लूइड है, इसके अलावा पोजीशन है, ड्रग्स हैं, इलनेस है, इमोशंस है, टेम्परेचर है। अगर बंदे का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उनका पल्स रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे एक एक को हम डिस्कस करेंगे। As age increases, the pulse rate gradually decreases overall. See table 29(2) for specific variation in pulse rates from birth to adulthood. अब हमने डिस्कस किया उस टेबल के अंदर कि एज जो है अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उनका जो पल्स रेट है वो ज़्यादा होते हैं, और अगर कोई बंदा यानी जिसका एज ज़्यादा है तो उनका जो पल्स रेट है वो कम होता है। सेक्स आफ्टर प्यूबर्टी, द एवरेज मेल्स पल्स रेट इज़ स्लाइटली लोअर देन फीमेल। अब फीमेल में जो है यानी जो पल्स रेट है वो ज़्यादा होते हैं मेल की निस्बत पर। एक्सरसाइज, द पल्स रेट नॉर्मली इंक्रीजेज विद एक्टिविटी। अब अगर कोई बंदा एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उनका जो पल्स रेट है वो क्या होते हैं, इंक्रीजेज होता है। द रेट ऑफ इंक्रीजेज इन द प्रोफेशनल एथलेटिक इज अपॉन लेस देन इन द एवरेज पर्सनल बिकॉज ऑफ द ग्रेटर। अब अगर बंदा एथलेटिक है यानी स्पोर्ट्स मैन है और दूसरा बंदा अगर कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनका रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन जो एथलेटिक्स होते हैं जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनका एवरेज कंसिडर किया जाते हैं। किस वजह से उनका जो कार्डियक साइज़ है, हार्ट साइज़ है वो ग्रेटर होते हैं, स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा होते हैं और एफिशिएंसी होती है। तो ये सारी चीज़ें है कि एथलेटिक के लिए ये नॉर्मल होते हैं क्योंकि उनका कार्डियक साइज़, स्ट्रेंथ वगैरह क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। हाइपोवोलीमिया, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ ब्लड फ्राम द वास्कुलर सिस्टम इंक्रीजेज पल्स रेट। अब अगर कोई वेसल्स वगैरह है उनसे ब्लड लॉस हो जाए तो वहाँ पे जो पल्स रेट है वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। इन एडल्ट्स द लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम रिजल्ट्स इन एन एडजस्टमेंट ऑफ द हार्ट रेट टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एज द बॉडी कंपनसेट फॉर द लॉस्ट ब्लड वॉल्यूम। अब जो है जब भी अगर बॉडी से जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाते हैं, बॉडी से ब्लड लॉस हो जाते हैं तो वहाँ पे जो पल्स रेट है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर ब्लड जो है नॉर्मल है तो जो ब्लड पल्स रेट है वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। स्ट्रेस, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन इंक्रीजेज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट। अगर स्ट्रेस है यानी सिंपैथेटिक कंडीशन में है कोई बंदा तो उसको क्या करते हैं, ये हार्ट रेट जो पल्स रेट है उनको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। स्ट्रेस इंक्रीजेज द रेट एज वेल एज द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। अब ये क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं और जो है क्या है यानी जो पल्स रेट है उनको भी इंक्रीज़ करते हैं। या फियर हो गया, इसके अलावा इमोशंस वगैरह हो गया, इसकी वजह से क्या होते हैं, हार्ट जो पल्स रेट है ये इंक्रीज़ होती है। फीवर, the pulse rate increases in response to the lowered blood pressure that result from the peripheral vasodilation associated with the elevated body temperature and because of the increased metabolic rate। अगर फीवर हाई है तो जो पल्स रेट है वो भी क्या होगा, हाई होगा। अगर फीवर कम है तो पल्स रेट क्या होगा, कम होगा। मेडिकेशन, सम मेडिकेशंस डिक्रीज द पल्स रेट एंड अदर इंक्रीजेज। अब कुछ ऐसी मेडिकेशंस है कि जो कि पल्स रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो कि पल्स रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियोटॉनिक्स हैं, ई.जी. डिजिटालिस हैं, प्रिपरेशन डिक्रीज द हार्ट रेट वेयर एज एपिनेफ्रिन इंक्रीजेज इट। अब जो कुछ मेडिसिन है जिसको कार्डियोटॉनिक्स यानी डिजिटालिस प्रिपरेशन है वो हार्ट रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। अगर एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, ये हार्ट रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं।